गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो वनडे एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बैंक के लिए मुख्य लेनदार किसके हैं या किसकी है? तो एक बैंक के लिए मुख्य लेनदार किसके हैं? किसके हैं? तो हो जाएगा जमाओं के लिए। मुख्य लेनदार किसके हैं? तो जमा के लिए। दूसरा क्वेश्चन, लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ। जो लखनऊ समझौता हुआ था 16 में, कब हुआ था सर? 16 में जो हुआ था लखनऊ समझौता। कितने में? तो 16 में हुए थे लखनऊ समझौता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? कौन सा एक मोटे अनाज का उदाहरण नहीं होगा इसमें से? जैसे गेहूँ जो है, गेहूँ है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। गेहूँ जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना? मोटे अनाज का उदाहरण नहीं। एक सेकंड, कलर को चेंज थोड़ा करने दीजिए। अब चले गजनी। चौथा क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो गजनी जन्मे करते हैं 1125 में। कितने? 1025 में गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर, जो गुजरात में, उस पर हमला किया था। बहुत सारा रुपया लूट के ले गया था। बहुत चर्चित हमला भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? कौन सा वन है जो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन देखिए, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजे गए वुड का नीति पत्र डैश वुड डिस्पेच से संबंधित है। तो शिक्षा से हो जाएगा। जो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा भेजा गया था वुड का नीति पत्र है, जिसको वुड डिस्पैच बोलते हैं, वो किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित था? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, द जोया फैक्टर द्वारा लिखित एक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो अनुजा चौहान जोया फैक्टर। द जोया फैक्टर के पुस्तक का लेखक अनुजा चौहान। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? डैश संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 जो कॉमन सिविल कोड है, नागरिकों के लिए समान सिविल से, जो गोवा में है, आपको मालूम है। एक शायद ये उत्तराखंड राज्य ने भी, करंट में पढ़े होंगे, उत्तराखंड राज्य ने भी इसको लागू किया है। तो 44 आर्टिकल हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। तो नदी के डैश इन्हीं बेरों के मोड़ों को डैश कहते हैं, तो विसर्प कहते हैं। जो इन्हीं नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तो विसर्प कहते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, नदी वाला हो गया, विसर्प कहते हैं। 10वां क्वेश्चन को देखें, टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई होती है तो 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई क्या होती है? तो 274 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 को। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को, याद रखिएगा। ऐसे 12 पंचवर्षीय योजना था, जो अंतिम 12 था 1217 है। पहली जो था 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। और हेरल्ड मॉडल पर आधारित है, मालूम है। हेरल्ड मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पे 12 किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई? तो जो 2015-16 के बीच था उसमें यह घोषणा की गई थी। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की तो 2015-16 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, गोदावरी नदी के उस शाखा का नाम क्या है जो पौंडीचेरी के शासित प्रदेश के डैश यामन अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? देखिए ये
अंतरनावा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो गोमती नदी। फिर से क्वेश्चन सुने, गोदावरी नदी के उस शाखा का नाम बताइए जो पुडुचेरी के शासित प्रदेश के डैश यामन अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? गोमती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अगला, हाँ 14 नंबर, शतरंज बोने प्रयुक्त वर्गों के रंग क्या होते हैं? सफ़ेद और काले। हम देख रहे हैं सफ़ेद काला होता है, क्रॉस 64 को खाने होते हैं, जानते हैं शतरंज ये रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 1995 में एरिक कर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस कंडेंस बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु के एक दुर्लभ गैस से संघनित हो जाता है? ये थे कार्ल वाइमर। 1995 में एरिक कार्नेल ने, ठीक है, किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस कंडेंस बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणु के दुर्लभ गैस को संघनित करता था? कार्ल वाइमर, ठीक है, कार्ल वाइमर। अगला चलते हैं 16 नंबर, विवेकानंद ने किस धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था? शिकागो जो गए थे 93 में, वहाँ उन्होंने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन और स्वराज घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। स्वराज 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से उस संगीतकार को पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सयोड़ से सरोद जानवे करते हैं? अलाउद्दीन खां का संबंध किससे? सरोद से है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन नियम ने राज्य के नीति निर्देश तत्वों में डैश 4 नए नियम अनुच्छेद 39 के 1, 43 के 1, 48 के 1 जोड़ा गया? ये 42वां संविधान से 1976 उसमें ना 39 के 1, 48 के 1, 43 के 1 ये सब जोड़े गए थे, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्र्यंबके पहाड़ी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? त्र्यंबके पहाड़ी। चलिए तो बाकी का हम लोग अब कल देखते हैं। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।